हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टच फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जिसको हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो जो ऑपरेटर होता है, फर्स्ट देख लेते हैं इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। जब हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लीजिए a+b हम लिखते हैं जो कि वेरिएबल है, या फिर 10+2 हम लिखते हैं, तो यहाँ पर जो 10 और 2 है यह है ऑपरेंड, या फिर a और b जो कि वेरिएबल है यह है ऑपरेंड, और इस पर जो ऑपरेशन कर रहा है जो सिंबल है वो है प्लस, और वो है यहाँ पर ऑपरेटर। तो इस तरीके से ऑपरेटर का यूज़ हम वेरियस टाइप के ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ये जो ऑपरेशन है वो अरिथमेटिक भी हो सकता है, वो लॉजिकल भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे पाइथन में कई ऑपरेटर्स हैं जिसका हम यूज़ अलग अलग टास्क के लिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो 7 प्रकार के ऑपरेटर्स यहाँ पर हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही आपको पता लगता है, कॉमन जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियो में देखेंगे। सेकेंड यहाँ पर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल को हम कंपैरिजन या फिर कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका यूज़ हम, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, यहाँ पर कंपेयर करने के लिए करते हैं दो वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर जब भी हम लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हम वाइल लूप लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, या फिर कंडीशन लिखते हैं, एफ एल्स, तो यहाँ पर हम लॉजिक के लिए यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इसकी जो सारी लिस्ट है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं जो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड, और नॉट। तो इसका यूज जस्ट अभी हमने पहले जो ऑपरेटर देखा है कंडीशनल ऑपरेटर, वहाँ पर अगर एक से अधिक कंडीशन है उनको कंबाइन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा हुआ है a इज़ ग्रेटर देन b, और इसको हम कंबाइन करना चाहते हैं, हमारे पास दूसरा लॉजिक भी है a इज़ ग्रेटर देन c, और हम चाहते हैं कि इन दोनों को चेक करने के बाद ही कुछ ट्रू या फिर फॉल्स या फिर जो लॉजिक है वो हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे लॉजिक इंप्लीमेंट करना होता है, तो कंडीशनल जो स्टेटमेंट होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड, और नॉट, ये 3 यहाँ पर है। इसके पहले हमने जो कंडीशनल ऑपरेटर देखा वो भी कंडीशन के बेसिस पे ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। उसी तरह से ये भी जो भी हम कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं उसके बेसिस पे ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियो में देखेंगे। जो भी ऑपरेटर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक एक ऑपरेटर्स के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ पर हम क्विक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए हैं वहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का बार बार यूज़ किया है। इसका यूज़ हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर जो हमने यूज़ किया है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया है। इसके अलावा इसको और भी कई तरीके से यूज़ किया जाता है जिसका लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको हम डिटेल में आगे की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, जैसा कि नाम से आपको पता लगता है, बिट, कंप्यूटर का सारा काम बिट पे होता है, 0 या फिर 1। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर इन बिट्स पे काम करता है, और बिट बाय बिट जो टास्क है या फिर बिट बाय बिट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर भी एंड, और नॉट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ये सभी होते हैं जिसका कि लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डिटेल में हम इन सभी ऑपरेटर के डेडिकेटेड वीडियो आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर, सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए हमने लिखा हुआ है वहाँ पर इजी, और हमको सर्च करना है वहाँ पे कोई कैरेक्टर कि उसमें स्ट्रिंग में आता है कि नहीं, तो हम यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये मेंबरशिप के लिए चेक करता है किसी सीक्वेंस को, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो। जैसे लिस्ट में आपके पास कई कलर्स हैं, आप किसी कलर्स को सर्च करना चाहते हैं कि वो लिस्ट में है या फिर नहीं है, तो आप मेंबरशिप के लिए यहाँ पर इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं मेंबरशिप चेक करने के लिए। ये ऑपरेटर्स 2 हैं, इन और इन नॉट। यहाँ पर इन ट्रू रिटर्न करता है अगर वो उस सीक्वेंस में होता है,
और इन नॉट ट्रू रिटर्न करता है अगर वो इस सीक्वेंस में नहीं होता है। तो जस्ट अपोजिट है यहाँ पर। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे आगे के वीडियो में। लास्ट यहाँ पर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसके पहले हमने आईडी फंक्शन देखा हुआ है। जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो पर्टिकुलर उसकी एक यूनिक आईडी होती है जो कि हम आईडी फंक्शन से देख पाते हैं। तो यहाँ पर यह ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है और यहाँ पे ये दो तरीके से यूज किया जाता है, इज और इज नॉट। इज ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन सेम है, जबकि इज नॉट ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों के मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है। तो यहाँ पर हमने अभी क्विक इंट्रोडक्शन देखा सारे ऑपरेटर्स के। यहाँ पर हमने 7 ऑपरेटर्स देखे। लास्ट के जो 2 ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर में भी रखे जाते हैं। डिटेल में इन सभी ऑपरेटर्स के हम एग्जाम्पल के साथ वीडियो देखेंगे। सभी पर हम डेडिकेटेड वीडियो आगे देखेंगे। यहाँ पर एक क्विक इंट्रोडक्शन है, अगर ऑपरेटर्स क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं आप उसको क्विकली समझना चाहते हैं उसके लिए। आगे की वीडियो में हम इनको डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।